हे गाइस, इट्स स्टडी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या गिवन है। सबसे पहले तो है एक फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट। तो उस फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया है, पहले तो एक बात क्लियर कर लो कि ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। ऑफ ईयर अगर बताऊं तो 1848, ठीक है, 1848 नामक साल का ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। मतलब ये कहाँ बॉर्न हुआ है? ऑफ कोर्स इन फ्रांस, ठीक है। तो इसने 4 पेंटिंग्स बनाई है। अब इन चारों पेंटिंग्स को इस मतलब बुक में डिस्कस किया गया है। तो उसके ऊपर एक फ़ोटो होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। तो ये रहा वो फ़ोटो। तो इसमें जो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये जितने भी पीपल हैं, लाइक ये जितनी भी क्यूब में आपको पीपल दिख रही है, क्यूब मतलब होता है एक लाइन। तो जितने भी पीपल आपको दिख रहे हैं वो है यूरोप और अमेरिका के पीपल, ठीक है। और ये जो फ्लैग दिख रहा है आपको, मीन्स पहले ब्लैक, फिर रेड और फिर गोल्डन, तो ये है फ्लैग ऑफ फ्रांस, ठीक है। इस फिगर में ये 3 चीज़ बस याद रखिएगा आपको, दैट्स इट। और ये सब मिलकर के ये देखिए फ्रैटर्निटी पढ़ा जाएगा आपसे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैटर्निटी। तो ये सब मिलकर के क्या शो कर रहे हैं? फ्रैटर्निटी, ठीक है। तो फ्रैटर्निटी आपकी हिस्ट्री की टर्म नहीं है, पॉलिटिकल साइंस की है, तो उधर ही पढ़ाऊँगी। बस आप ये जान लो कि ये सब मिलकर के दिखा रहे हैं एकता, दे आर शोइंग यूनिटी, ठीक है। In 1848, Frederick Sorio, French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic. He called them as he called them. तो मतलब ये जो पेंटिंग था उसको फ्रेडरिक सोरियो क्या बुलाता था? फ्रेडरिक सोरियो बुलाता था, क्या बुलाता था? वर्ल्ड मेड अप ऑफ democratic and social republic. He called them as the world made up of democratic and social republic, ठीक है। अब द फर्स्ट प्रिंट, अब इसमें 4 प्रिंट्स है जैसे कि मैंने बताया। तो द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages of social classes, marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty as they pass by it. जैसे कि इस पेंटिंग में ये सारे पीपल हैं जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या कर रहे हैं? होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of men on the other hand. तो यहाँ पे जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके वन हैंड में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन, और दूसरे हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। तो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट वॉज यूज्ड फॉर शोइंग राइट पाथवे। इस फिगर में शोइंग राइट पाथवे के लिए गिवन है ये, ठीक है, शोइंग राइट वे या शोइंग राइट पाथवे। और जो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन है वो इसीलिए गिवन है ताकि ऑल द पीपल should follow the rules and be unite, ठीक है। इसके बाद है on the earth in the foreground of the images lie shattered remains, the symbols of the absolutist institutions. In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes. तो इसमें क्या होती थी कि जो फ्रेडरिक सोरियो है उसमें उन्होंने क्या दिखाया इस पेंटिंग में कि जो इमेज है उसमें क्या दिख रहा है? साफ साफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन दिख रहा है। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये होता है
कि एक ऐसा गवर्नमेंट, एक ऐसा मतलब ये एक टर्म होता है जो कि एक ऐसे गवर्नमेंट को दर्शाने के लिए दिया जाता है जिसका रूल अब और चलने वाला नहीं होता है। इसका जो भी पावर होता है, सारा पावर ख़त्म हो चुका होता है। देयर इज़ नो मोर पावर लेफ्ट। The term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. मतलब ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ centralized, which is यहाँ तक ठीक है, a form of government which is centralized, militarized and repressive। मतलब जो कि सेंट्रलाइज्ड है, जिसका एक सेंटर है, एक पर्टिकुलर सेंटर है। मिलिटराइज्ड मतलब उसका एक मिलिट्री पीपल है। एंड रिप्रेसिव जो कि पब्लिक की भी सुनता है और पब्लिक उसको रिप्रेस कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट सोरियो का यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन का मीनिंग होता है एक ऐसा, मतलब यूटोपियन वर्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा सोसाइटी जो कि बहुत ज़्यादा ही आइडियल है। अ सोसाइटी विच इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, that is unlikely to actually exist। मतलब कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ सोसाइटी, मतलब कि एक ऐसा सोसाइटी जो कि हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है ऐसा सोसाइटी का होना। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। तो सोरियो क्या सोचता था, मतलब ऐसा यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि उस टाइम जो फ्रांस था, जो यूरोप था, वो नेशनलाइज नहीं था, उसके पास नेशन स्टेट्स नहीं थे। फिर भी सोरियो ने ऐसा फिगर बनाया था, और ऐसा फिगर का उस टाइम यही मतलब होता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। तो स्विट्ज़रलैंड और जो यूनाइटेड स्टेट्स थे वो 1848 तक नेशन स्टेट हो चुके थे, बट फ्रांस जो था वो नेशनलाइज या वो नेशन स्टेट नहीं था। बट फिर भी फ्रेडरिक सोरियो ने ऐसा ही बनाया इमेज जिसमें कि उनको एक नेशन के रूप में दिखाया गया है। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो जो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, यहाँ पे शी इज़ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उनमें बहुत सारे पीपल के हाथों में जो फ्लैग दिया था फ्रेंच नेशन के रूप में, वो क्या था, ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का था। Interestingly, at this time when Sorio created this image, German people did not exist as united nation. The flag carries an expression to their liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into nation state under the democratic constitution. ये मैंने आपको बताया कि तब तक वो जो था वो नेशन स्टेट नहीं था, बट देन इवन क्या किया था कि जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उसको यूनिफाई करके दिखाने का सोचा, ठीक है। सॉरी गाइज। Following the German people are the people of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। तो जो जर्मन पीपल थे वो कहाँ के पीपल थे, मतलब जो जर्मन पीपल था उसका एथनिक कंपोजिशन क्या था। तो जो जर्मन की पीपल थे वो पॉलिश, आयरलैंड, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, अच्छा लिखा हुआ है ना, फिर क्यों लिख रही हूँ मैं बेकार का, है ना। एंड जर्मन पीपल कौन कौन थे, द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, पोलैंड,
England, Ireland, Hungary, Russia, the kingdom of two Sicilies, Lombardy. ठीक है, तो कितने सारे, चलो लेट्स काउंट, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 states, namely people of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. Repeat after me. The German people are the people of Austria, kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From heaven of the Christ and saints, the angel gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations in the world. So, in that picture, the Christ, the saint, the Jesus, the angels were giving blessings to all the people, and they used fraternity among the nations. Fraternity means unity. Okay, so for today, till this much only. After this, we'll study in the next lesson. Till then, thank you. Bye bye.